सुशांत आज बहुत खुश था क्योंकि वो गांव से शहर एक अच्छे फ्यूचर के लिए आया था और बहुत मेहनत के बाद आखिर उसने वो अचीव कर ही लिया जिसके वो सपने देख रहा था। जानवी, तुम्हें पता है ना, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हमेशा मेरी हेल्प की है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले ये न्यूज़ देना चाहता हूँ कि फाइनली मेरी प्रमोशन हो गई है। अरे वाह सुशांत, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। चलो अब ट्रीट देना तो बनती है। हाँ, पर उससे पहले किसी और को ये न्यूज़ देनी है। क्या निशा को बताना है? हाँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताना चाह रहा था पर समय ही नहीं मिला। ऐसा क्या बताना चाह रहे थे? अरे बाबा, फोन पर नहीं, तुम मिलोगी तो फिर तुम्हें बताऊंगा। जानवी, मैं निशा को प्रपोज करने का सोच रहा हूँ। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुशांत, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बल्कि दोस्त से बढ़ के हो, और मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। जानवी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें दोस्त माना है और कुछ नहीं। मैं निशा को पसंद करता हूँ। मुझे विश्वास है तुम ये बात समझोगी। कभी जो गौर से देखो तो इतना जान लो कि तुम कि हर लम्हा तुम्हारे बिन हमारी जान लेता है। ओके, मैं अब चलता हूँ। सुशांत को कभी लोगों की समझ नहीं आएगी। वो हर इंसान के अंदर अपने जैसी सच्चाई देखता है, पर उसे नहीं पता अक्सर सुंदर चेहरे सुंदर दिल नहीं रखते। ये झूठे लोग भी बहुत अजीब होते हैं। पहले रो रो कर दुख दर्द पूछते हैं और फिर हंस हंस कर समाज वालों को बताते हैं। सुशांत और निशा की मुलाकात ऑफिस में हुई थी। उसे पहली नजर देखते ही सुशांत को उससे मोहब्बत हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत पर एक नंबर की मतलबी लड़की थी। अक्सर फोन करके सुशांत को महंगे गिफ्ट्स देने का कहती थी और बेचारा सुशांत उसकी मीठी मीठी बातों में आकर हर बात मान लेता था। अक्सर महंगे रेस्टोरेंट्स में एक साथ खाना खाते थे। हाय सुशांत। निशा, आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। आज मेरी प्रमोशन हो गई है। ओह, दैट्स ग्रेट सुशांत। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। निशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार करूंगा जहां हम हमेशा मिला करते थे। ओके स्वीट हार्ट। पागल, प्रमोशन क्या हो गई, हवाओं में उड़ रहा है। इतनी सी प्रमोशन से क्या हो जाता है। मेरा तो एक ही काम है, लड़कों के पैसों से एंजॉय करना, और ये उसे प्यार समझ रहा है।
शाम को निशा और सुशांत मिलते हैं। निशा, अब तुम्हारे बिना मुझसे और नहीं रहा जाता। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे साथ घूम फिर क्या लिया, कुछ गिफ्ट्स ले लिए, बात कर ली, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। निशा, अगर ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? मुझसे रात भर बातें करना, मेरे साथ घूमना। सुशांत, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? आजकल इन जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब तो नॉर्मल है सुशांत, डेट करने को प्यार थोड़ी कहते हैं। पर निशा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे एक बार बुलाने पर हर काम छोड़ के आ जाता था तुम्हारे पास। इसमें क्या नई बात है? और मिस्टर, जो गिफ्ट्स तुमने मुझे दिए थे ना, वो बहुत मामूली से हैं। और हाँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। निशा चली जाती है वहां से। निशा ऐसे कैसे कर सकती है? क्या मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं? उसे क्या पता कि जिन गिफ्ट्स को वो मामूली कह रही है, वो मैंने कितने मान से दिए थे। मेरी चाहत की निशानी था वो सब। वो कैसे बदल सकती है? दिसंबर की सर्द रातों में जब तेरी याद आती है, चौंक जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, जागते जागते थक सी जाती हूँ। हर लम्हा जो गुजरा तेरे साथ, वो बार बार याद आता है। रोती हूँ, हंसती हूँ, जो अपने आप में कैद है उस दीवाने की तरह। न जी पाती हूँ, न मर पाती हूँ। दिसंबर की सर्द रातों में जब तेरी याद आती है, चौंक जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। सुशांत ना ऑफिस जाता है और ना किसी से बात करता है। सारा दिन वो निशा के दिए धोखे के बारे में सोचता रहता। जानवी उसके गायब हो जाने पर बहुत चिंता करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ सब ठीक हो। निशा जैसी लड़की कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती। सुशांत ने खुद को सबसे अलग कर लिया था। वो घंटों अकेला बैठा अपने आप से बातें करता रहता। कभी कभी वो इतना दुखी हो जाता कि खुद को खत्म करने का सोच लेता। हमने हर उस शख्स का शुक्रिया अदा किया जिसने भी मोहब्बत को अलविदा किया। सांस चलती सांस रुकती थी जिनके लिए, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। बरसों तक जिन्हें अपना समझते रहे, उन्होंने अपना बनाकर हमें बर्बाद कर दिया। पत्थर दिल लोगों से अब क्या शिकवा करें। हमने तो अब हर शख्स पे एतबार करना छोड़ दिया। फिर एक दिन सुशांत निशा को एक लड़की के साथ देख लेता है, जो कार में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं। टूटे दिल के साथ दुखी होकर सुशांत कार ड्राइव कर रहा होता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर जानवी सुशांत के नंबर पर कॉल कर रही होती है कि कोई उसका फोन उठाकर
उसे सुशांत के एक्सीडेंट की न्यूज़ देकर जल्दी अस्पताल आने का कहता है। जानवी को ये सुनकर बहुत चिंता होती है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि सुशांत का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पर अब वो खतरे से बाहर है। जानवी रूम में एंटर होती है। सुशांत, तुम ठीक तो हो? कहाँ गायब थे? देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे ठीक होना कहते हैं? सुशांत, मैंने तुम्हें हमेशा रोका, पर तुमने नहीं सुनी मेरी। जो कद्र नहीं करता तुम्हारी, उसके लिए रोते हो, और जो तुम्हारी कद्र करता है उसको तुम रुलाते हो। सुशांत, तुम एक बेवफा के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हो। मेरा नहीं सोचा कभी। मैंने तो सिर्फ हमेशा तुमसे प्यार किया। मुझे माफ कर दो। शायद तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा मिली है मुझे मर जाना चाहिए था। प्लीज सुशांत, ऐसी बातें मत करो। जब आपके पास आपके अपने हों तो उनके साथ अपना दुख शेयर करते हैं ना कि खुद को अंदर ही अंदर खत्म करते हैं। जिंदगी एक इंसान के जाने से रुक तो नहीं जाती ना सुशांत। आज मुझे पता चला है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने हो जाते हैं। चलो, एक शर्त पे माफ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहोगे और हर बात शेयर करोगे। जिसकी जिंदगी में तुम जैसा दोस्त हो वो दुखी कैसे हो सकता है। सांसों का यात्रा तुमसे तुम तक है। हाँ, मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है। अगर ये प्यार सच्चा न होता तो रास्ता बदल लेते। अगर ये प्यार सच्चा न होता तो रास्ता बदल लेते। पर क्या करें, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है। और इस तरह सुशांत और जानवी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।